Okay. The first question is question number 1. Okay. If equations ax square plus bx plus c equal to 0 and x square plus 3x plus 4 is equal to 0 have common root, then show that A ratio B ratio C is equals to 1 ratio 3 ratio 4. ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन देखो क्या बोलना चाह रहे हैं. इसने बोल दिया कि ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने लिख दी और बोल रहा है कि these two quadratic equations have common root. Here it is not mentioned that these two quadratic equations either have one common root or two common roots. So how to identify that these two quadratic equations either have one common root or two common root or two distinct roots. ठीक है, अब देखिए उस चीज़ को मतलब आइडेंटिफाई करना आपको, तो कैसे किस चीज़ पे जाओगे. आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रिगार्डिंग उसने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है. ए बी सी आर सम नंबर्स एंड इट इज़ नॉट गिवन व्हाट काइंड ऑफ दीज नंबर्स आर. ठीक है, सो अपने पास क्या पता है, सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पता है. एज यू नो द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स और द कॉन्स्टेंट टर्म्स. सो यहाँ से अपने को कुछ आइडिया मिल सकता है ना. अब वो आइडिया देखो कैसे पता लगेगा, अगर आपके रूट्स कॉमन है या नहीं है उसके रिगार्डिंग आपको आइडिया कैसे मिलेगा, वो चीज़ देखिए. अब देखिए उससे पहले कुछ वीडियोज में मैंने डिस्कस किया था आपसे कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है उसके रूट किस टाइप से होते हैं ना, कुछ स्पेशल केस के बारे में स्टडी किया था ना. और उससे पहले कुछ वीडियोज में मैंने आपको रूट्स को कैसे आइडेंटिफाई करना होता है ना, कि आपके रूट्स हैं वो इरेशनल में आएंगे कि कॉम्प्लेक्स में, मतलब इमेजनरी हैं या कॉम्प्लेक्स हैं, रियल हैं, डिस्टिंक्ट हैं, इक्वल हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ना. उन सब के बारे में आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, दैट वाज द discriminant. So in this case discriminant will help to identify whether the roots are the common or not. Now let's move to the discriminant. इसके डिस्क्रिमिनेंट के बारे में अपने को आइडिया नहीं है बिकॉज एबीसी के बारे में अपने को पता नहीं है, बट इस केस में अपन डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं. डिस्क्रिमिनेंट अपना क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac. ओके, सोल्व करते हैं तो d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ b इज 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4, value of a is 1, c is 4. So this will become 9 minus 16 minus 7. That means d is negative. और d जब नेगेटिव होता है तो आपके रूट्स क्या बनते हैं, जब d आपका रूट d इमेज नेगेटिव होता है तो आपके रूट क्या बनते हैं, इमेजनरी. ठीक है, रूट्स क्या बन गए, इमेजनरी, और मोर कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे. ठीक है, अब सोच के देखिए, मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं. कॉम्प्लेक्स रूट किस में होते हैं, हमेशा कॉन्जुगेट्स में होते हैं. अगर एक आपका a प्लस आयोटा बी है तो दूसरा a माइनस आयोटा बी ही होगा. आपको ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि क्यों है. ठीक है, एज द रूट्स ऑफ these two equations are imaginary or the complex number, that means they have common roots. ठीक है, और common roots किस टाइप के हैं, दोनों common roots हैं. ठीक है, as roots of quadratic equation x square plus 3x plus 4 equal to 0 are imaginary. That means roots will be in conjugate. ठीक है, रूट्स विल बी इन
कॉन्जुगेट। अब उसने मेंशन कर रखा है कि कॉमन रूट है। अब कॉमन रूट देखो, सीधी सी बात है, एक कॉमन रूट है तो दूसरा अपने आप ही रूट कॉमन हो गया ना, बिकॉज कॉन्जुगेट्स में होगा। तो यहाँ से आपको ये पता लग गया, दैट मीन्स द रूट्स विल बी इन कॉन्जुगेट्स, इसलिए बोथ रूट आर कॉमन, बोथ रूट्स आर कॉमन। क्यों कॉमन है मैंने आपको बताया कि अगर रूट आपकी इमेजनरी है तो वो हमेशा किस में होंगे, कॉन्जुगेट्स में होंगे। और उसने क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है कि रूट्स क्या है, कॉमन है। अब उसने ये एटलीस्ट ये तो पता है अपने को कि कम से कम एक रूट तो कॉमन है, तभी उसने लिखा है कि रूट कॉमन है। अब अगर एक रूट आपका कॉमन हुआ तो दूसरा ऑटोमेटिक हो गया। क्यों, मान के चलिए कि आपका ये वाला रूट है वो कॉमन होता, a प्लस आयोटा b वाला, ये दोनों में कॉमन है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका कॉन्जुगेट ही दूसरा होगा। और दोनों की रूट ही क्या है, एक कॉमन हुआ तो दूसरा ऑटोमेटिक होना पड़ेगा। क्यों, बिकॉज अगर एक रूट आपका कॉम्प्लेक्स है तो दूसरा मस्ट बी इट्स ए कॉन्जुगेट। ठीक है, ये कंडीशन मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है पीछे, तो वो वीडियोज आप देख सकते हो जाके। तो दोनों रूट कॉमन होंगे तो आपके पास कंडीशन मैंने लिखवा रखी है क्या, a अपॉन a डेज इक्वल्स टू b अपॉन b डेज इक्वल टू c अपॉन c डेज। तो यहाँ से मैं इस कंडीशन का यूज करके क्या लिख सकता हूँ, इसमें क्या है मेरा a है तो a अपॉन a डेज क्या है यहाँ पे 1 है तो 1 लिख दो, इक्वल्स टू b अपॉन b डेज का वैल्यू क्या है 3, इक्वल्स टू c अपॉन c डेज का वैल्यू क्या है 4। ठीक है, ये कंडीशन की हेल्प से आ गया देखो सीधे ही। अदरवाइज आप क्या करते, फिर सम ऑफ रूट्स निकालते, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते, वहाँ से कंडीशन जनरेट करते, तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है ना। इसलिए कंडीशन को सीधे ही मेमोराइज कर लो ताकि हेल्प हो जाए। अब ये आप लोगों को पता ही है ये क्या है, प्रोपोर्शन में। किस टाइप के प्रोपोर्शन में कि a रेशियो b रेशियो c किसके इक्वल है, 1:3:4। क्या यही प्रूव करना था अपने को, बिल्कुल। तो ये अपना प्रूव हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, the second question will be find the value of p if the equation थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस p equals to 0 and 6x square minus 17x plus 12 is equals to 0 have a common root। अब देखो इसमें एक कंडीशन उसने बोल दी कि क्या है, दोनों में एक रूट कॉमन है। तो एक रूट कॉमन है तो उसकी कंडीशन मैंने ऑलरेडी आपको लिखवा रखी है, तो आप उस कंडीशन का यूज कर सकते हो। ठीक है, इजीली आप उस कंडीशन का यूज कर सकते हो। अगर आप वो सीधे कंडीशन का अप्लाई कर रहे हो आप या यूज कर रहे हो तो आप सीधे इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए देखते हैं आप कैसे फाइंड आउट करोगे आप। अब देखिए क्या बोल रखा है इसने, एक रूट आपका इस केस में आपका कॉमन है, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p। तब p का आपको वैल्यू बताना है। तो मान के चलिए लेट अल्फा b योर कॉमन रूट। अल्फा कॉमन रूट है तो यहाँ से देखो क्या क्या कंडीशन बन जाएगी। द फर्स्ट इक्वेशन विल बिकम 3α² माइनस 2α plus p equal to 0 and the second equation will become 6α² minus 17α plus 12 equal to 0। ठीक है, ये दो कंडीशन आ गई। अब यहाँ से देखो क्या करोगे आप, वापस वही बात, α², फिर से लिखना बता दे रहा हूँ, अल्फ़ा और यहाँ पे क्या लिखोगे 1। ठीक, देखो α², मैंने बोला α² है, दैट मीन्स इसके कोफिशिएंट को भूल जाओ, बाकी दो देखो, तो बाकी दो क्या है -2, ठीक है, एंड p।
सिमिलर वे में यहाँ पे क्या आएगा, -17 एंड 12 है। अब ये की ये चीज़ यहाँ पे लिख दो एंड द नेक्स्ट एक्सप्रेशन विल बी 3 and 6, 3 6 -2 -17, ये आपकी कंडीशंस आ गई। अब यहाँ से क्या करना आपको, वही चीज़ वापस कि पहले इन दो को सॉल्व करो और फिर इन दो को सॉल्व करो, ठीक है। तो वहाँ से आपको कुछ कंडीशंस मिलेगी, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करो, पहले आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कर लो ना। इसको कैसे सॉल्व करोगे, α² अपॉन दिस विल बिकम -24 एंड दिस विल बिकम +17p, तो दिस विल बिकम 17p - 24 इक्वल्स टू α अपॉन दिस विल बिकम 6p - 36 and this will become -51 and +12 है, -51 +12 है, that will become -39, ठीक है। कैलकुलेशन देख लेना आप, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो, अब इन दो को उठाओ और इन दो को उठाओ, ठीक है। तो यहाँ से आपको अल्फ़ा का वैल्यू मिल जाएगा। तो अल्फ़ा विल बी, फर्स्ट टॉस देखो अल्फ़ा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्फ़ा इक्वल टू 17p - 24 अपॉन 6p - 36, और यहाँ से आपको अल्फ़ा का क्या मिलेगा वैल्यू, ये यहाँ से मिला, यहाँ से मिलेगा आपको 6p - 36 अपॉन -39, and as we know that both the alphas are the common root, same common root, that means the right hand side of the two equations will be same। तो यहाँ से आपका ये कंडीशन निकल के आ गया, 17p - 24 अपॉन 6p - 36, this is equals to 6p - 36 upon -39. Now try to solve it. Okay. Now try to solve it. Can we cancel out something? Is there any common factor? 17 24 no, 6 36, 6 is there, so we can simplify it as 17p - 24 upon 6p - 6, okay, and this side this will become 13 into 3, so 3 यहाँ से अगर आप निकाल दोगे तो this will become 2p - 6 upon 13, okay, with negative sign. Now just cross multiply, so -13 into 17, so this will become 17 into 3 51 and 17 5 21, 221 p with negative sign, and this will become negative negative positive, 512 31, sorry, 312, and this will become 6 into 2 12 है, so this will become 12 p square minus -6p - 6p 12 into 12 minus 144 plus this will become 6 into 6 36, 36 into 12 है 432, okay, so hopefully calculation सही होगा अपना। Now try to bring the same kind of terms on one side and the other terms on the other sides. So 12p square 144 and ये उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव बनेगा, तो 144 6 50 50 71 plus 6 will become 77, positive 77 p,
and minus 312 and this is 432, so it will become 120. So plus 120 is equal to 0. Is there any common factor? 11 7? No, there is no common factor. Now okay, can we factorize it? सो फैक्टराइज के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इन दो का मल्टीपल जो जिन दो नंबर से है उनका सम होना चाहिए ना। तो 120 और 12 है, को कैसे आप ब्रेक कर सकते हो? 12 को 4 3 हो सकता है आपका, 2 6 हो सकता है, ऐसे कुछ हो सकता है ना। सिमिलर वे में आपका ये क्या क्या हो सकता है, 26 हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 12 10 भी हो सकता है। चलिए अब कोशिश करते हैं इनमें से कुछ हो पा रहा है कि नहीं। 77 बनना है, तो 77 को ब्रेक कैसे कर सकते हैं? 11 इंटू 7, उससे अपने को कोई हेल्प नहीं मिलेगी, तो इसी के टर्म में अपने को ब्रेक करना है ना। तो इसको मैं चलो ब्रेक करके देखता हूँ ना। तो 12p² प्लस 32p प्लस 45p प्लस 120, ठीक है। किस तरीके से मैंने ब्रेक किया कि मैंने 15 के कोफिशिएंट्स को ऑब्जर्व किया है इसमें, एंड इसमें 4 3 के कोफिशिएंट्स को ऑब्जर्व किया है, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला ही है, चेक कर लेना। अब यहाँ से देखो आपका क्या कॉमन निकलेगा, 4p कॉमन निकलेगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 3p प्लस 8, और यहाँ से भी आपका क्या निकलेगा 15 कॉमन निकलेगा, ठीक है। तो आपका कितना बनेगा ये 3p प्लस 8, तो देखो कॉमन अपना आ गया यहाँ से। तो यहाँ से दो कोफिशिएंट आ गए, प्लस 15 एंड 3p प्लस 8, दिस इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर हैं, दो वैल्यू होंगी p की। क्या क्या वैल्यू होंगी? p इज इक्वल्स टू, फर्स्ट से आपका आएगा -15/4 एंड सेकेंड से आपका आएगा -8/3। सो दीज आर दी टू वैल्यूज। Okay, let's try to do one more questions. That will be more than sufficient. So question number 3. Find the value of k so that the equations find the value of k so that the equations x² plus kx plus k plus 2 is equal to 0 and x² plus 1 minus k x plus 3 minus k equal to 0 have exactly one common root, ठीक है। तो देखिए क्या है, इस टाइप की क्वेश्चन आपको मिले कि इसमें देखिए क्या बोल दिया उसने, कंडीशन दे दिया आपको, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिए और बोल दिया कि एक कॉमन रूट है, एग्जैक्टली वन कॉमन रूट है। कंडीशन क्या है कि k की ऐसी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है जिससे आपका क्या मिले, एग्जैक्टली वन कॉमन रूट मिले, ठीक है। तो एग्जैक्टली मीन्स क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉमन रूट आना चाहिए, दो रूट कॉमन नहीं आ सकते, ठीक है। दो रूट कॉमन वाली वो कंडीशन को नहीं लेना अपने को, कोई भी रूट कॉमन नहीं आ रहा है वो कंडीशन भी आपकी नहीं आएगी। दैट मीन्स क्या होगा, एग्जैक्टली जहाँ वर्ड मेंशन कर दिया, दैट मीन्स सिर्फ वही कंडीशन कंसिडर करनी है अपने को जहाँ पे आपको सिर्फ एक ही रूट कॉमन मिले। चलिए तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए मैंने आपको जो कॉमन रूट था उसके लिए आपको एक कंडीशन लिखवाई थी, है ना। अब क्या करेंगे, पिछले वाले मैंने आपको डिटेल में बताया, अब मैं आप उससे कंडीशन से जा रहा हूँ। तो कंडीशन फॉर वन कॉमन रूट क्या होती थी, मैंने आपको बताया था कोएफिशिएंट को कैसे लिखना है, a डैश b डैश, साइक्लिक ऑर्डर में लिखना है। मल्टीप्लाई में क्या आएगा, b डैश c डैश, दिस इज इक्वल्स टू c डैश a डैश, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपकी कंडीशन रहेगी। अब ट्राई टू पुट द वैल्यूज ऑफ a डैश और द अदर कोएफिशिएंट्स। सो इन दिस केस द वैल्यू ऑफ a विल बी
1, value of a dash will be 1, b will be k, 1 minus k, मल्टीप्लाई में आपको डिटरमिनेंट करना रहेगा बी सी डैश, बी डैश, दैट मीन्स k 1 minus k, वैल्यू ऑफ सी आर k plus 2 and 3 minus k. This is equals to whole square will become k plus 2 और 3 minus k and value of a are 1 1 whole square. ठीक है, चलिए अब सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं. देखिए पहले को ओपन करोगे तो 1 minus k, ये वाला किसके साथ आएगा, नेगेटिव साइन के साथ आएगा, तो माइनस के. ठीक, इसको ओपन करने की कोशिश करते हैं. 3k माइनस के स्क्वायर. ठीक है, ये वाला किसके साथ आएगा, नेगेटिव. इसको ओपन करोगे क्या आएगा आपका, k आएगा. देखो एक तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के स्क्वायर आएगा. ठीक, और यहाँ से क्या आएगा आपका, एक k प्लस का आएगा और माइनस 2k आएगा, तो यहाँ से एक माइनस k भी आएगा आपका. और क्या आएगा आपका, 1 और 2 का मल्टीपल 2 आएगा, तो ये आएगा. इस साइड आपका क्या आएगा, k प्लस 2 आएगा और k 3 माइनस k आएगा, इसका होल स्क्वायर आएगा. ठीक है, तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करोगे, देखो 1 माइनस माइनस k, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2k. और यहाँ से क्या बनेगा, देखो ये माइनस के स्क्वायर है और ये माइनस माइनस प्लस के स्क्वायर है, कैंसिल आउट हो जाएगा. 3k प्लस का है, माइनस माइनस विल बिकम पॉजिटिव, तो देखो के स्क्वायर को आप कैंसिल आउट कर देना. ठीक है, यहाँ से क्या बनेगा, 3k और प्लस के 4k, नेगेटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव बनेगा, इज इक्वल्स टू, वहाँ से आपको क्या मिलेगा, देखो k प्लस 2 है और माइनस 3 माइनस माइनस देखो प्लस k बन जाएगा, तो k 2k बन गया, और प्लस 2 और माइनस 3 विल बिकम माइनस 1 होल स्क्वायर. ठीक है, तो ये कंडीशन आ गई आपके पास. अब इसको सिंप्लीफाई करने की और कोशिश करते हैं. तो देखिए क्या बन रहा है अपने पास अभी, वन माइनस 2k. अब यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकता हूँ मैं, देखो तो ये बन गया 2k माइनस 1. दिस इज इक्वल्स टू 2k माइनस 1 की पावर 2. अब एक काम करो, देखो सब के सब मल्टीपल में है, इसको इधर लेके आ जाओ या फिर इनको इधर ले जाओ, तो ये देखो क्या बनेगा, 2k माइनस 1 की पावर 2 माइनस में आ जाएगा क्या, ट्वाइस ऑफ. ठीक है, 2k माइनस 1 और 1 माइनस 2k इक्वल टू 0. अब यहाँ से देखो क्या कंडीशन आ गई, 2k माइनस 1 देखो दोनों में कॉमन है, तो एक बाहर निकाल लो, तो यहाँ क्या बचा रह गया, 2k माइनस 1. अब यहाँ देखो 2 है, 2k माइनस 1 तो कॉमन आ गया, 2 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, देखो क्या बनेगा, माइनस 2, और ये क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस 4k बना लिया, इक्वल टू 0. अब यहाँ से क्या निकल के आएगा, 2k माइनस 1, और यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखो 6k माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 0. अब इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करो, देखो यहाँ से 3 फिर कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन ले लो आप, तो क्या बनेगा वो 2k माइनस 1, और यहाँ पे भी क्या बन गया 2k माइनस 1. तो ये एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, ये आपका क्या है 2k माइनस 1 की पावर 2 है, 3 टाइम्स, दिस इज इक्वल टू 0. अब यहाँ से आप k की कंडीशन निकालोगे तो वो आपकी आएगी 1/2. पहले फैक्टर से भी 1/2 है, दूसरे से भी 1/2 है, दैट मीन्स k के दो फैक्टर आ रहे हैं, बट दोनों से k का वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है. चलिए तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा. ठीक है, बट एक कंडीशन उसने अपने को दे रखी थी, तो वो अपन चेक कर लेते हैं कि कहीं वो गड़बड़ तो नहीं है. उसने बोला था एग्जैक्टली 1 कॉमन रूट आना चाहिए. ठीक है, तो k का वैल्यू पुट करके देखते हैं कि क्या कोई कॉमन रूट आ रहा है कि नहीं आ रहा है. आ रहा है तो क्या 1 ही आ रहा है या 2 आ रहे हैं ना, तो वो चीज़ भी ज़रूर चेक करना होगा आपका. ठीक है, तो इन कंडीशंस, ये जो इक्वेशन है उसमें k का वैल्यू रखता हूँ मैं, तो मेरा क्या बनेगा, x² प्लस x/2 प्लस 5/2. तो पहली इक्वेशन आपकी बन जाएगी k इक्वल्स टू 1/2. पुट इन इक्वेशंस to check whether
देयर आर कॉमन रूट और नॉट। ठीक है, चलिए तो पहला आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई टू प्लस 5/2 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 1 minus k, that means 1 minus 1/2, that will become x/2 and 3 minus 1/2 will become 5/2. That means these two equations are identical. ये दोनों तो दोनों क्या निकल गई आपकी, आइडेंटिकल, और आइडेंटिकल है तो कितने कॉमन रूट होंगे, 2 कॉमन रूट्स। दैट मीन्स एग्जैक्टली 1 रूट है क्या कोई कॉमन, नहीं, इसलिए k बिलोंग्स टू 5। ठीक है, k बिलोंग्स टू 5 फॉर एग्जैक्टली 1 कॉमन रूट। ऐसा k का कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए एग्जैक्टली 1 कॉमन रूट हो, ना 2 कॉमन रूट वाला तो वैल्यू है मेरे पास, बट एग्जैक्टली 1 रूट वाला नहीं है, तो k बिलोंग्स टू 5 विल बी द आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको जरूर चेक करना होगा। k बिलोंग्स टू 5, दैट मीन्स क्या होगा, k का ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं होगा जिसके लिए आपके एग्जैक्टली 1 रूट कॉमन आएगा। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन से रहेंगे रिगार्डिंग दिस चैप्टर। सो होपफुली ये आपको सब एडिंग बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी अपन ने देख लिए हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसे आपको डील करने होंगे।